गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं ये थोड़ा साइंटिफिक ज्यादा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। आप कोई भी चीज देखते हैं तो आपको वो याद हो जाती है। आप कोई चीज सुनते हैं वो चीज आपको याद हो जाती है। कोई चीज आप पढ़ते हैं वो चीज आपको याद हो जाती है। ये आपको याद कैसे होती है, ये याद आपके ब्रेन में कहां स्टोर होती है और कैसे स्टोर होती है, इस एंगल को जरा समझने की आपको जरूरत है। नाउ जहां तक नींद का सवाल है, सभी स्टडीज ये बोलती हैं कि नींद आपकी नई जो याददाश्त बनने के लिए या न्यू मेमोरीज बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी न्यूरॉन्स हैं या न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, वो जितनी भी मेमोरी डे में कैप्चर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान ये जो न्यूरॉन्स हैं ये रीसेट हो जाते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स हैं रीसेट हो जाते हैं तो आपका जो ब्रेन है फिर तैयार हो जाता है दूसरे दिन सेम न्यूरॉन्स सेम रिसोर्स उनको यूज करने के लिए, लर्निंग द न्यू थिंग्स। नाउ ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता कैसे है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये ब्रेन का वो एरिया है जो बहुत वाइटल है आपकी जो मेमोरी है उसको क्रिएट करने के लिए। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि ब्रेन में एक एरिया है उसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और ये इंपॉर्टेंट है आपके न्यू मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। ना कोई भी चीज आप नई सीखते हैं, आपको नया कोई एक्सपीरियंस आता है, आप कोई नई चीज पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आपके जो हिप्पोकैम्पस है उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ये जो चीज है उन न्यूरॉन्स में स्टोर हो जाती है। नाउ ये जो न्यूरॉन्स हैं जब आप सोते हैं तो द होल सीक्वेंस इज रिपीटेड अगेन, और ये जो होल सीक्वेंस रिपीट होता है, रिपीट करने के बाद ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पूरे दिन की जो मेमोरी इनके अंदर आई ये कॉर्टेक्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ये ब्रेन का बड़ा एरिया है जो मेमोरी के लिए जो जिम्मेदार है, तो ये पूरा का पूरा जो जितनी मेमोरी इसने दिन में स्टोर अपने अंदर करी है वो कॉर्टेक्स को ट्रांसफर कर देता है। नो क्वेश्चन ये है कि अगर हिप्पोकैम्पस में ये रोज रोज इतनी मेमोरी बनी भरती रहेगी, इन हिप्पोकैम्पस छोटा सा एरिया है तो ये बहुत ज्यादा फिलअप हो जाएगा। ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि फिर अल्टीमेटली होता क्या है। बहुत सारी स्टडीज चूहों पर कंडक्ट की गई, इन एक एक्सप्लेनेशन सामने आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टर्न्स आउट कि ये जो न्यूरॉन्स जो हिप्पोकैम्पस में होते हैं जो पूरे दिन आपकी मेमोरी को कैप्चर करते हैं, इन रात में जो ये न्यूरॉन्स इस मेमोरी को ट्रांसफर कर देते हैं कॉर्टेक्स की तरफ, एक्चुअली रात में ये रीसेट हो जाते हैं और रीसेट हो जाते हैं और बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और रीसेट हुए खाली हुए तो दूसरे दिन ये दूसरी मेमोरी को लेने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस में जो न्यूरॉन्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी मेमोरी कॉर्टेक्स को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके होते हैं। नाउ हिप्पोकैम्पस में दो तरह के जो कैप्चर करने वाली मेमोरीज के न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज एरिया CA1 एंड CA3। ये जो ड्यूरिंग स्लीप या नींद के दौरान ये दोनों जो एरिया है ये रीसेट हो जाते हैं। इनके ऊपर जो कंट्रोल है या इनको जो आदेश मिलता है वो CA2 से मिलता है। इसका मतलब CA1 एंड CA3 ये रीसेट होते हैं और ये अंडर द डायरेक्शन ऑफ CA2 जो है रीसेट होते हैं। नो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन के अंदर दो पैरेलल सर्किट्स हैं जो आपके न्यूरॉन्स को रेगुलेट करते हैं, इन द सेंस कि एक नेटवर्क ऐसा है जो आपकी याददाश्त को रेगुलेट करता है एंड दूसरा जो नेटवर्क है वो आपकी मेमोरी को रीसेट करने की ताकत रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नो अगर हम इस नई अंडरस्टैंडिंग को देखें तो इसका क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च है इसी डायरेक्शन में होगी कि आपकी जो मेमोरी है उसको बूस्ट करने के लिए और किया जा सकता है। ये फाइंडिंग इस चीज को भी इंडिकेट करती हैं कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड मेमोरी हैं उनमें हिप्पोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शायद जो थेरेपी का डायरेक्शन है हिप्पोकैम्पल डिसऑर्डर्स की तरफ जाना पड़ेगा। नो ओवरऑल अगर इस स्टडी को हम ध्यान से देखें तो क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि जो भी आप नई चीज सीखते हैं वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है डे के टाइम। जब आप सोते हैं तो हिप्पोकैम्पस में पूरी की रील है वो रिवाइंड होती है, इन पूरी की पूरी मेमोरी कॉर्टेक्स को ट्रांसफर हो जाती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हिप्पोकैम्पस पूरा का पूरा खाली हो जाता है और दूसरे दिन जो भी आप नई चीज सीखते हैं हिप्पोकैम्पस उसको फिर स्टोर करता है, रात में फिर रिसेट होता है और पूरी की पूरी मेमोरी
कॉर्टेक्स को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेमोरी को ठीक रखने के लिए एंड वो ट्रांसफर करने के लिए इन हिप्पोकैम्पस को रिसेट होने के लिए स्लीप इज द मोस्ट क्रूशियल आइटम। तो स्लीप इतना क्रूशियल आइटम है क्योंकि उसी में यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी कि आपका हिप्पोकैम्पस ट्रांसफर करेगा, आपका हिप्पोकैम्पस रिसेट होगा एंड दूसरे दिन नई मेमोरी को तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड मेमोरी बहुत डायनेमिक प्रोसेस है और उसके लिए स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का वाज अ पेपर जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस रिलीज में पब्लिश हुआ 15 अगस्त 2024 को। आई एम थैंक देम फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेमोरी के बारे में आपका नॉलेज बढ़ाती है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।